ओके ठीक है, तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा था, वो है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। जैसे मैंने बोला था जीरोज फाइंड आउट करने के लिए कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले ये PS के फॉर्म में है। क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, 45 मत पढ़ लेना, s है। ठीक है, ये s है, ये 4s है। s मतलब s फॉर स्मॉल, ठीक है, s फॉर शीप, s फॉर शैलेंद्र। ठीक है, चलिए सबसे पहले जीरो फाइंड आउट करने के लिए PS इक्वल टू 0 कर लेते हैं। यहाँ पे है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। और मैंने बोला था कि ये वाला s स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 4 और ये 1 कांस्टेंट टर्म, ये s स्क्वायर वाली वैल्यू है, स्क्वायर वाला टर्म, ये विदाउट स्क्वायर वाला टर्म है, इसमें वेरिएबल टर्म है, ये इसमें वेरिएबल है ही नहीं है, s है ही नहीं है, तो इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो इसका मल्टीप्लीकेशन और इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन, मतलब इसकी वैल्यू कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। 4 1 जा 4 हो गया, एक तो ये हो गया, 4 और किससे आएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो ये दो आपके सामने फैक्टर है और कोई फैक्टर नहीं है। यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस करने पे 4 आना चाहिए। 4 और 1 ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा, तो ये वाला तो नहीं होगा। ये 2 और 2 ऐड करोगे तो 4 होगा, तो ये हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे 4s स्क्वायर में 2s और 2s लिख देंगे, 2s और 2s। अब साइन कौन सा रहेगा, तो देखो एडिशन करने पे सेम साइन लगाने होते हैं, दोनों में साइन सेम ही रहेगा। एडिशन कर रहे हैं ना, प्लस है तो एडिशन करेंगे, तो साइन कौन सा लगाएंगे, प्लस प्लस दोनों का लगाएंगे या माइनस माइनस लगाएंगे। तो यहाँ की साइन अगर माइनस है तो दोनों माइनस लगाएंगे, यहाँ की साइन प्लस है तो दोनों प्लस लगाते हैं। क्लियर, और यहाँ पे प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको साइड में साफ। ठीक है, अब पेयर बन गया इन दोनों में। पहले देखो 2 के टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है, तो 2 आ गया। फिर s, एक s इसमें है, 2 s है तो एक s कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 2 जा 4 हो गया, और एक s निकल गया तो एक s आ गया, और यहाँ माइनस देखो पूरा 2s बाहर आ गया तो 1 बचेगा। और मैंने बोला था कि जो ये वैल्यू है सेम टू सेम यहाँ पे लिख दो, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ क्या मल्टीप्लीकेशन में रखूं कि 2s, यहाँ पे देखो माइनस 2s आ जाए, -1 तो -1 कर देंगे। ठीक है, प्लस अगर होता तो प्लस 1 से मल्टीप्लीकेशन कर देते। अब इसमें 2s माइनस 1, इसमें 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 आ गया, यहाँ पे 2s बचा और यहाँ पे -1 बचा। क्लियर, देखो दोनों सेम ही आ रहे हैं, मतलब एक बार या 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, या तो यहाँ से 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से s क्या, देखो 2s इक्वल टू क्या होगा, -1 इधर है तो 1, ये 2s के साथ मल्टीपल है तो s की वैल्यू कितना आ गया, 1 डिवाइड बाई 2। जो ये आ रहा है वही यहाँ पे भी आएगा, मतलब अल्फा बीटा दोनों क्या है, जीरोज क्या है, सेम है। जीरोज क्या है, सेम। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, ये जीरोज है। फाइंड हो गया जीरोज। उसके बाद कोफिशिएंट इसका लिख लो, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स क्या है, ए की वैल्यू क्या है, देखो एस स्क्वायर के साथ जो मल्टीपल है, स्क्वायर वाले के साथ जो मल्टीपल है वो ए है, क्या है 4। बी क्या है, जो एस के साथ मल्टीपल है वो -4, और जो कांस्टेंट टर्म है वो सी है। अब इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन वेरीफाई करने के लिए बोला है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो जीरोज है और कोफिशिएंट है। पहला जीरोज क्या होता है, पहला कंडीशन क्या है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, ये इक्वल है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 है, बीटा की वैल्यू भी 1/2, यहाँ माइनस है, बी की वैल्यू कितनी है -4, और यहाँ ए की वैल्यू 4। अब यहाँ देखो नीचे डिनोमिनेटर में 2 है ना, दोनों के सेम है, तो 2 आ गया, ऊपर का आपस में ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/4 हो गया। यहाँ पे देखो 1 + 1 2/2, 2/2 भी क्या हो गया 1, और 4/4 भी क्या हो गया 1। यहाँ पे लिख दोगे वेरीफाइड। क्लियर हो गया। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है, C/A है। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, ये आपस में क्या है मल्टीप्लीकेशन। सी की वैल्यू कितनी है 1 है,
और ए की वैल्यू कितनी है 4। देखो यहाँ पे 1 1 जा 1 और नीचे का 2 2 जा 4, यहाँ पर भी है 1/4। ये क्या हो गया वेरीफाई। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इस तरीके से हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया? आइडिया मिल गया?